Thank you very much, my dear friends. Salam, Sat Sri Akal, Jai Sri Ram and good morning. आज हमारा जो टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ, कि स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें, ये हमारे सामने जब सवाल आता है तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत हाइजीन में बताए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी पोइम आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी पड़ेगी। फिर उसका असर ये होगा कि आप हेल्थ को कैसे सुधारें, ये ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूवमेंट आपका होने लगेगा। बात क्या है? काक्स क्रो इन द मार्न, कि मुर्गा या कौवा जो सुबह बोलता है, टेल्स यू, वो आपको बताता है, टू राइज, कि जाग पड़ो, उठ पड़ो। टू राइज, उठने के लिए वो बताता है। और फिर आगे राइटर ने, आपको पोइट ने जो लिखा, एंड ये मैन, और फिर ऐसा आदमी, हु स्लीप्स लेट इन द मॉर्निंग, जो सुबह देर तक सोता है, कैन नेवर बी वाइज, वो कभी भी आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि उसका जो सर्कुलेशन रहेगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो गर्म होगी, और उसमें जो है एक्चुअल उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो सुबह सुबह इंसान को मिलती। बल्कि वेदों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो आपका वैकुंठ है, स्वर्ग जो है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो टेम्परेचर है, वो जो सुबह का टेम्परेचर है, ये 24 घंटे स्वर्ग में रहेगा, वहाँ चेंज होने को नहीं। यही टेम्परेचर, ये स्वर्गीय टेम्परेचर है। तो इसके लिए राइटर जो पोइट है उसने बताया कि काक्स क्रो इन द मॉर्न टू टेल यू टू राइज, एंड ये मैन हु स्लीप्स लेट कैन नेवर बी वाइज, जो आदमी देर तक सोता है उसके अंदर बुद्धिमत्ता, उसके अंदर जो कुशलता, उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट पूर्णतया नहीं हो पाता। क्योंकि बॉडी का विकास जरूरी है और माइंड का भी विकास जरूरी। तो उसके लिए ये फर्स्टली, आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज फर्स्टली फर्स्ट हैबिट दैट शुड बी अफर्ड बाई अस। हमको सबसे पहले सुबह उठने की आदत को करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है, ये राइटर की बात मैं बता रहा हूँ कि काक्स क्रो इन द मॉर्निंग टू टेल यू टू राइज, एंड ये मैन हु स्लीप्स लेट कैन नेवर बी वाइज। और फिर आगे उसने तरीका और बता दिया, अच्छा, अर्ली टू बेड, शाम को बिस्तर पे जल्दी आदमी को चले जाना चाहिए। आदमी को 9 बजे बिस्तर पर चले जाना चाहिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और 4 बजे तक, 5 बजे तक फिर उठ पड़ना चाहिए। ये उसका जो रूटीन है, सही सालिम रूटीन है। लेकिन नहीं, 11-12 बजे तक जो रात में आदमी जागेगा, वो सुबह देर तक ऑटोमेटिक सोएगा, सुबह नहीं उठ पाएगा। तो रात में उसने, राइटर ने क्या लिखा, अर्ली टू बेड, बिस्तर पर जल्दी चले जाओ, एंड अर्ली टू राइज, और जल्दी सुबह उठ पड़ो। मेक्स ए मैन, ये आदमी को बना देगा क्या, हेल्दी, स्वस्थ बना देगा, वेल्दी, पैसे वाला बना देगा, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, और बुद्धिमान बना देगा। 3 क्वालिटीज इस बात में है निहित, एक तो हेल्थ, दूसरे वेल्थ, तीसरे विजडम या इंटेलेक्चुअलिटी या ब्रिलियंसी, कुछ भी उसे आप कहें। ये 3 क्वालिटीज जो हैं, ये आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो इस फार्मूले पे चलना पड़ेगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये एक लिखित बात है और रिसर्चिकल बात है। जिसने लिखा है उसने रिसर्च किया उसने, और जब रिसर्च में ये एक्चुअली फैक्ट मिला तो ये बात उसने लिख दिया, जिसे हम लोगों को मानना चाहिए, जिनका रिसर्च उतना परफेक्ट नहीं, उतना कंप्लीट नहीं, या वहाँ तक नहीं। तो हेल्थ इज वेल्थ, आगे आदमी और कह दिया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य जो है वो आपका जो है वेल्थ है, 1000 नियामत, सब कुछ आपके पास है, एवरीथिंग यू हैव, एंड इफ यू हैव नॉट हेल्थ, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है और सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपका बॉडी जो है वो सिक है, बीमार है, तो उन चीज़ों का भोग या उपभोग आप कैसे करेंगे? जो सारी चीज़ें मुहैया हैं, उनका भोग
उनका उपयोग, उनका उपभोग, कंजम्पशन उनका जो है वो हमारा इसी बात के ऊपर डिपेंड है कि हमारा हेल्थ बढ़िया हो। तो कहने वाले ने हेल्थ इज वेल्थ कह दिया, और आगे लिख दिया कि इफ हेल्थ इज लास्ट वेल्थ इज लास्ट। अगर वेल्थ का माने पैसा, अगर पैसा चला जाए, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, तो समझो कुछ नहीं हुआ, तो पैसा फिर आ जाएगा। इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, एंड इफ हेल्थ इज लास्ट, लेकिन अगर हेल्थ चला गया तो समथिंग इज लास्ट, तो कुछ चला गया। और आखिर में जो उसने बात बहुत नोटेबल लिखी कि इफ करेक्टर इज लास्ट, अगर चरित्र आपका खत्म हो तो एवरीथिंग हैज लास्ट, फिर कुछ नहीं रह गया। फिर तो आपका रिकॉर्ड जो है वो बन गया जमाने में। अगर गलत करेक्टर है तो गलत नाम से बन गया, अगर बढ़िया करेक्टर है तो बढ़िया नाम से बन गया। तो करेक्टर जो है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे हेल्थ के लिए हमारा करेक्टर होना भी बहुत ही जरूरी। हमारे हेल्थ का इम्प्रूवमेंट जब भी हो सकता है जब हमारा करेक्टर भी बढ़िया हो, साफ हो, सुथरा हो। किसी के लिए जो है बुराई हम न माने, किसी के लिए बुराई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, देने वाला आत्मा परमात्मा का जो हमारा मिशन है वो है। तो इसमें हम न देने वाले न हम लेने वाले, तो हमारा उसमें क्या रोल है जो हम उस बात से टेंशनाइज्ड हों या उस बात की फिक्र करें या उसको सोचें। तो इसलिए ये सभी चीज़ें हमें सबको मिलकर के करनी है। इफ़ आई वांट टू गेट सेटिस्फैक्शन, अगर हमको संतुष्टि लेनी है। इफ आई वांट टू बी प्रॉस्परस, अगर हमको समृद्धशाली बनना है, तो आई एम टू फॉलो, बट आई विल हैव टू फॉलो श्योरली these principles which are very important for the improvement of your health, character, mind and